हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 साइंस से, जिसका टाइटल रहेगा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशंस की बात करेंगे हम, और बहुत ज़रूरी रहेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम इनका रिवीजन लेते हैं और मुझे उम्मीद है आप लोग इनको सीरियसली पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास पहला इस तरह से है, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। कि कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक क्यों कहते हैं। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमने अच्छे से पढ़ा था कि सिंथेटिक उन फाइबर्स को कहेंगे हम जो रॉ मटेरियल से प्रिपेयर किए जाएंगे, या पेट्रोकेमिकल जिनको कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये बनेगा, दे दे देयर आर सम फाइबर्स दैट आर प्रिपेयर्ड बाय मैन बाय यूजिंग केमिकल्स। मनुष्यों के द्वारा जो केमिकल्स का यूज करके जो फाइबर्स बनाए जाते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। दीज आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स। इनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स दैट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। और ये फाइबर छोटी छोटी यूनिट्स के मिलकर बने होते हैं और जो बड़ी चेन बनाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, एटीसी। जिसके कुछ एग्जाम्पल हमारे पास रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक्स, ईटीसी। इस तरह से हम इनको जो है एग्जाम्पल में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दूसरा है, मार्क द करेक्ट आंसर। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज। रेयन को सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट बताना है, सिमिलरिटी नहीं बतानी है, तो कंफ्यूज नहीं होना आंसर में। इसका सिल्क लाइक अपीयरेंस होता है, ये तो सिमिलरिटी होगी। हमें क्या बतानी है, जो सिमिलरिटी ना हो, डिफरेंट दिखाना है। इट इज फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर। ये भी हमारे पास सिंथेटिक फाइबर वाली ही प्रॉपर्टी है, उनको भी हम नेचुरल फाइबर्स की तरह ही कपड़े बना सकते हैं, डिजाइन में प्रिपेयर कर सकते हैं। जो बी आंसर हमारे पास है वो बाकी सिंथेटिक फाइबर्स में नहीं पाया जाता, वो अकेला रेयन के केस में होता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, और वुड पल्प से ही इसको प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स फिलअप करने हैं, सेंटेंसेस में से गायब किए गए हैं जो। सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कॉल्ड। सिंथेटिक फाइबर को हम दूसरे नाम अगर देना चाहें तो आर्टिफिशियल और मैन मेड हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर आर्टिफिशियल और मैन मेड दो आंसर देंगे। सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड एज। सिंथेटिक फाइबर को हम पेट्रोकेमिकल से प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पर पेट्रोकेमिकल जो है आंसर होगा। लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज आल्सो ए। जब सिंथेटिक फाइबर की बात होती है तो हमने बताया था कि छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। उन यूनिट को जोड़ेंगे एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में, तो रिजल्ट हमारा पॉलीमर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से है, गिव एग्जांपल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको कुछ एग्जांपल बताने हैं जो ये साबित करते हो कि नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके आंसर बहुत सिंपल है, नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग रॉक एंड फॉर मेकिंग पैराशूट। जो मजबूत रस्सियाँ पहाड़ों पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं, या पैराशूट की रस्सियाँ, ये सभी नायलॉन से बनाई जाती हैं। और ये दोनों अच्छे एग्जाम्पल हैं जो शो करते हैं कि नायलॉन की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत हाई है। एग्जाम्पल ये एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 5 के, वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। प्लास्टिक को हम फूड स्टोरेज के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में निकलेगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो इसको स्टोरिंग फूड आइटम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लाइक ये लाइट वेट होता है, लोअर प्राइस, इसका सस्ता जो है दाम होता है, यानी इकोनॉमिकली ये बहुत सस्ता है। स्ट्रेंथ भी अच्छी है और इजी टू हैंडल, इसको हैंडल करना आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है,
एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जब हमने चैप्टर को रीड किया था तो हम ये बात अच्छे से पढ़ चुके हैं कि प्लास्टिक को मेनली टू फॉर्म में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होती हैं जिसको एक बार जो आकार दे दिया गया उसको आप डिफॉर्म नहीं कर सकते, और थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जो प्लास्टिक की बार बार रीशेप किए जा सकते हों। तो पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन पर ही है। दूसरा, हम जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लेते हैं वो हीट रेजिस्टिंग होते हैं, यानी अगर आप इनको गर्म करने की कोशिश करें या टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो इनके ऊपर उसका इफेक्ट जो है कम दिखाई देगा या ना के बराबर दिखाई देगा। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो पिघल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अभी अभी जो दो बातें हमने की थी उन्हीं का यहाँ पर यूज है। सॉस पैन हैंडल्स, हमारे घरों में जो सॉस पैन होते हैं उनके हैंडल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं, तो ये इसका रीजन पूछ रहा है। तो इसका रीजन बहुत साफ और सीधा है कि हम जब सॉस पैन यूज करते हैं तो वो हीट अप हो जाता है, और अगर हम कोई मेटल लेंगे वहां पर तो वो क्या होगी, हीट कंडक्ट करेगी और हमारा हाथ जल जाएगा जब हम इस्तेमाल करेंगे। अगर रबर वगैरह इस्तेमाल करते तो वो पिघल जाएगा। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यहाँ पर बेस्ट जो है यूज हो सकता है, और बेकेलाइट को यूज कर लिया जाता है यहाँ पर क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक प्लग के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होते हैं, इसलिए भी यहाँ पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। Categorize the material of following product into can be recycled and cannot be recycled। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं जैसे टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, प्लास्टिक टॉयज, कुकर्स, हैंडल्स, कैरी बैग्स, बॉल पेन, प्लास्टिक बॉल, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लास्टिक चेयर, इलेक्ट्रिकल स्विचेस। हमें इनको रिसाइकिल और कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड में जो है चेंज करना है। तो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक से बने हुए हैं उनको रिसाइकिल नहीं कर सकते हम, जैसे टेलीफोन, कुकर हैंडल्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ये रिसाइकिल नहीं हो सकते क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए हैं। बाकी रिमेनिंग जो है वो रिसाइकिल हो सकते हैं, वो या तो थर्मो प्लास्टिक से बने हैं या रबर से। प्लास्टिक टॉयज, प्लास्टिक चेयर, कैरी बैग्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स, बॉल पॉइंट पेन्स, प्लास्टिक बॉल्स, ये सभी चेंज किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। राना वांट्स टू बाय शर्ट फॉर समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, एडवाइस राना गिविंग योर रीजन। राना यहाँ पर एक पर्सन है जो खरीदना चाहता है एक शर्ट गर्मियों के लिए। तो गर्मियों में सीधी सी बात है पसीना आएगा, पसीने को एब्जॉर्ब करने के लिए ऐसे फाइबर की ज़रूरत है जो जिसकी वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, तो ये कॉटन का बना होना चाहिए। राना शुड बाई शर्ट मेड फ्रॉम कॉटन, दिस इज बिकॉज कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, इट कैन सोक द स्वीट कमिंग आउट of our body and expose it to environment. Thus it help in evaporating the liquid, thereby cooling our body। हम अच्छे से पढ़ चुके हैं जब भी इवेपोरेशन होता है तो हमें ठंड महसूस होती है। अगर हम कॉटन कपड़े इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे जो स्वेट यानी पसीना होगा, और एब्जॉर्ब करके हवा में इवेपोरेट कर देंगे उसको, जिससे हमें कूलिंग इफेक्ट जो है होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोजिव इन नेचर। हमें कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि प्लास्टिक नॉन कोरोजिव होती है नेचर में। प्लास्टिक आर नॉट कोरोडेड इवन इफ दे कम इन कॉन्टेक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। प्लास्टिक जो होती हैं वो कोरोडेड नहीं हो सकती क्योंकि उनका कॉन्टेक्ट होता है स्ट्रॉन्ग केमिकल के साथ। अगर उनके कॉन्टेक्ट में स्ट्रॉन्ग केमिकल आ भी जाएं तब भी वो कोरोडेड नहीं होती हैं। उनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है, नेचर ऐसा हो जाता है, नॉन रिएक्टिव है वो। फॉर एग्जाम्पल, क्लींजिंग केमिकल दैट वी यूज एट होम आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बोटल्स।
हमारे घरों में जो क्लींजिंग केमिकल होते हैं जिससे हम कपड़े क्लीन करते हैं, डिटर्जेंट आ गया, जिसमें साबुन आ गया, वो प्लास्टिक बोतल या प्लास्टिक कवर के अंदर रखे जाते हैं बजाय मेटल कंटेनर्स के, क्योंकि उसके साथ वो रिएक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शुड द हैंडल एंड ब्रिसल ऑफ टूथब्रश बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। ये एक बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि जो टूथब्रश होता है उसका जो हैंडल होता है और जो ब्रशेस के हेयर होते हैं, क्या वो एक ही तरह के मटेरियल से बने होते हैं? तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं है, नो। द हैंडल एंड ब्रिसल ऑफ टूथब्रश शुड बी made up of different material. Handle of toothbrush should be hard and strong, while the bristle should be soft and flexible. दांत साफ करने के लिए हमें जो हिस्से की जरूरत होती है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, जो ब्रिसल जिसको हम बोल रहे हैं। और जो हाँ हम टूथब्रश का हैंडल यूज करेंगे वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और टूटे ना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस डिवाइस। इस एडवाइस पर क्या करना है अपने, कुछ कमेंट करने हैं। तो प्लास्टिक जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी बैक्टीरियाज इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। वंस इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एनवायरनमेंट दे टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज। एक बार अगर एनवायरनमेंट में शामिल हो जाते हैं तो बहुत समय के बाद जो है डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। कई बार वर्षों समय लग जाने के बाद भी ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस नहीं होती। प्लास्टिक ऐड टू द एनवायरनमेंट पोल्यूशन, प्लास्टिक एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। दे कैन नॉट बी बर्नड एज वेन बर्नड, उनको आप बर्न नहीं कर सकते। जब आप उनको जलाने की कोशिश करें उनमें रेजिड्यूज बचते हैं, पॉइजनस गैसेस जो है रिलीज करते हैं वो। प्लास्टिक बैग्स थ्रोन इन द गार्बेज डंप आर स्वेल्ड बाय एनिमल्स लाइक काउज, जो गार्बेज में हम प्लास्टिक बैग फेंकते हैं वो भी एनिमल्स जो है उनको खा जाते हैं, जो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर देते हैं, ब्लॉकेज कर देते हैं, और उसके रिजल्ट में उनकी जो है मृत्यु हो सकती है। देयरफॉर वी शुड अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम प्लास्टिक को यूज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम ए correctly with the phrase given in column B। आप लोगों को यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें एक तरफ एक वर्ड है और दूसरी तरफ उससे जुड़ा हुआ एक सेंटेंस है, कंप्लीट करना है। तो इसका रीजन कुछ इस तरह से बनता है, पॉलिएस्टर वो फैब्रिक होते हैं जिनको हम रिंकल कर सकते हैं, डू नो रिंकल नहीं होते ये, मतलब इनके ऊपर कोई निशान नहीं पड़ता है जब इनको बेंट किया जाए। ज़्यादातर देखा जाता है कपड़े को बार बार अगर हम मोड़ते हैं तो उसके ऊपर इतना निशान पड़ जाता है कि वो दूसरे उसको नोटिस कर सके। पॉलिएस्टर में ऐसा नहीं है। टेफ्लॉन एक और है यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर जिसको हम कुकवेयर पे यूज करते हैं, जो नॉन स्टिकी होते हैं। रेयन इसको हम वुड पल्प से प्रिपेयर करते हैं और नायलॉन को पैरासूट और स्टॉकिंग बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में हेल्प करती है। किस तरह से, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि अगर हम नेचुरल फाइबर बनाने हैं तो फॉरेस्ट के जो है मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, इसका रिजल्ट होगा डिफॉरेस्टेशन, कटिंग होगी बहुत सारे वृक्षों की। रिजल्ट में क्या होगा, जो प्लांट है उनका जो लॉस होगा। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं। हेंस मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इसलिए उनको बनाने के लिए हमें पेड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी और पेड़ जो है बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
थर्मोप्लास्टिक पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये बात प्रूव करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो इसको देखें। वी विल डिजाइन ए सर्किट टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम एक सर्किट जो है तैयार करते हैं और एक बल्ब को ऑन करते हैं उससे। अब जो आपने जहाँ पर वायर लिया है उसकी जगह थर्मोप्लास्टिक एक शीट ले ली जाएगी और फिर चेक करते हैं हम, तो हम पाते हैं कि अब के बल्ब जो है ऑन नहीं हुआ। इसका मतलब थर्मोप्लास्टिक ने कंडक्टिविटी शो नहीं की है। वी विल डिजाइन ए सर्किट टू सी दैट थर्मोप्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी नीड ए बल्ब, सम वायर, ए बैटरी, ए पीस ऑफ मेटल कंडक्टिविटी के लिए, एंड ए प्लास्टिक पाइप, और एक प्लास्टिक पाइप। यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। सेट अप द सर्किट फर्स्ट विद द मेटल देन विद द प्लास्टिक पाइप। पहले इसी सर्किट को कंप्लीट किया जाएगा वायर के साथ जो मेटल है हमारे पास और प्लास्टिक पाइप के साथ। आफ्टर यू स्विच ऑन करंट यू विल ऑब्जर्व दैट बल्ब ग्लोज इन द फॉर्मर केस। जब हमने मेटल वायर यहाँ पर लिया है तब वो ग्लो हो जाता है, लेकिन दूसरे केस में ये ग्लो नहीं होता। हेंस ए प्लास्टिक पाइप विच इज थर्मोप्लास्टिक, जो थर्मोप्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, ये प्रूव हो जाता है। तो यहाँ तक जो है ये आपके क्वेश्चन बन जाते हैं इस चैप्टर के। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इस पीडीएफ में या इसके स्क्रीन को रोक करके इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन ना आए तो आपको। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।